दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो ये है कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं वो डे वन से नारी सम्मान और सशक्तिकरण की बात कहते रहे हैं और पूरे देश में घूम फिर कर महिलाओं को किस तरीके से सशक्तिकरण किया जाए, उनको कैसे सम्मान उनका बरकरार रहे, वो कैसे पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सके, उसके लिए वो लगातार पिछले एक दशक से ज़्यादा हो गया अपने भाषणों में इसका प्रचार करते रहे। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि ये नारा भी मोदी जी ने ही दिया, मोदी सरकार ने ही दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनको पुरुषों के बराबर, लड़कों के बराबर काबिलियत बनाओ, काबिल बनाओ और वो हर तरीके से उनका सशक्तिकरण हो जिससे वो पुरुषों से पीछे ना रह सके। ये दोस्तों ये जो उनका नारा था इसकी सर्वत्र प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन जब दोस्तों कथनी और करनी मंत्र नजर आता है तो सब किए धरे पर पानी फिर जाता है। तो दोस्तों लोगों का मानना है कि मोदी जी बेशक नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण की बात करते रहे हों, लेकिन उसकी शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए, अपने परिवार से ही होनी चाहिए। और पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि मोदी जी ने किस तरीके से अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया और वो किस हालत में आज भी रहती हैं, उनको साथ नहीं रखते और उनको राम भरोसे छोड़ रखा है। तो उनकी कथनी और करनी में ये बराबर नज़र आता है। और आप ये देख रहे हैं कि पिछले एक दशक में महिला अपराधों में कमी नहीं आई है बल्कि बढ़ोतरी हुई है और जघन्य अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो हाथरस का केस हो या उसी तर्ज पर कितने ही केस हैं जिसमें छात्राओं के साथ, युवा महिलाओं के साथ गैंग रेप के मामले हों, उनकी प्रताड़ना हो, लगातार उसमें बढ़ोतरी होती दिख रही है और आंकड़ों में भी ये साबित हो रहा है। तो दोस्तों नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण की मोदी जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है उसके बारे में इस महिला एक्टिविस्ट ने जो कहा है उससे मोदी जी की इस धारणा की पूरी तरह पोल खुलकर रह जाती है कि वो कहते क्या हैं और करते क्या हैं और वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। देखिए उनका जो हम एक वीडियो क्लिप डाल रहे हैं जिससे मोदी जी की कथनी और करनी का अंतर साफ हो जाएगा। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हुटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। दोस्तों आप जानते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण आसान नहीं है। उनके लिए शिक्षा की बहुत उपयुक्त योजना नहीं है, वो बीच में ही ड्रॉप कर जाती हैं, यानी बीच में ही
पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाती हैं, क्योंकि जो सरकार कहती है उस पर वो खरी नहीं उतरती। और छात्राएं, विशेषकर ग्रामीण छात्राएं, अपनी पढ़ाई बीच में रोककर घर ना बैठ जाएं, उसके लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना भी है नहीं। और लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उनका सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है। और जिस धार्मिक एजेंडे को लेकर वो चल रहे हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म के आचरण की बात करते हैं, लेकिन उसी धर्म का पर आचरण करने वाले सरकार में महिलाओं के प्रति लगातार जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, जो मैंने कहा है और इस महिला एक्टिविस्ट ने जो मुद्दे रखे हैं, जो बातें कही हैं और प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर बताया है, आप भी उससे सहमत होंगे। और आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, ये हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मोदी जी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो धरातल पर, जमीनी स्तर पर कहीं पूरी तरीके से उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। और महिलाओं के खिलाफ सामाजिक अपराध, यौन शोषण के मामले दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते जा रहे हैं। जब तक महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध बंद नहीं होते, उनके लिए सरकार कोई ठोस योजना नहीं लाती और महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ यौन शोषण करने वाले विकृत मानसिकता के लोगों को जबरदस्त, या ये कहें कि दिल दहलाने वाले अपराध करने वाले अपराधियों को उनको दंड नहीं दिया जाता, दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है, जब तक हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्राओं के यौन शोषण को बचाने के लिए, उनके प्रति अपराधों के लिए अपराध करने वाले पुरुषों को सख्त से सख्त सजाएं नहीं दी जाती, और ऐसे सख्त सजाएं दी जाएं कि जिससे कोई भविष्य में उनके खिलाफ अपराध करने की सोच भी ना सके। और यदि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी ना आए। लेकिन दोस्तों, सरकार आज तक गैंग रेप करने वालों को या महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को, यौन शोषण करने वालों को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनको इतने खतरनाक सजा दी जाए जिसको देखकर अपराधियों की रूह कांप जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक ऐसा वातावरण नहीं बनता है, महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण का नारा कंप्लीट होता नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि जब देश के प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर है इस मुद्दे पर, तो आम आदमी भी उस रास्ते पर कैसे चल पाएगा। तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो या अगुवा हो समाज का, उसका जो चरित्र होता है, उसकी जो मानसिकता होती है, उसी को देखकर लोग उस पर चलने का प्रयास करते हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है नारी सम्मान के प्रति और सशक्तिकरण के प्रति, उनकी कथनी और करनी में बराबर अंतर आ रहा है, इसीलिए शायद नारी सम्मान और सशक्तिकरण का उनका नारा सफल नहीं हो पा रहा है। आप इस मामले में क्या कहते हैं? हम आपकी सोच और आपके सुझावों को बहुत सम्मान देते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि जो हमने मुद्दा उठाया है या उस महिला एक्टिविस्ट ने जो आरोप मोदी जी पर लगाए हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत,
जय संविधान। नमस्कार।